Hello friends, welcome to Wow Education once again. So today we are going about the latest notification which CBSE has just released, and that is about CBSE 2 board एग्ज़ाम पॉलिसी फॉर क्लास 10th। कल ही जो है CBSE का सर्कुलर आया है अबाउट द 2 बोर्ड एग्ज़ाम पॉलिसी ओनली फॉर क्लास 10th। आने वाले टाइम पे ये बाकी क्लासेस में भी इम्प्लीमेंट करेगा, बट इस ईयर जो 2025-26 सेशन चलेगा अभी, तो उस सेशन के लिए CBSE ने एक बहुत ही बड़ा जो है चेंज किया है एग्ज़ाम पॉलिसीज़ के लिए। तो एक्चुअली इसमें की क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें क्या इसकी ज़रूरत थी, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में होंगे स्टूडेंट्स के, एज अ टीचर्स, एज अ पेरेंट, एज अ स्टेक होल्डर, एज एन इंस्टीट्यूशन ओनर। तो आप सबके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आपका जो पर्सपेक्टिव है टू एग्ज़ाम पॉलिसी को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली व्हाट इज़ 2 बोर्ड एग्ज़ाम पॉलिसी, ये होता क्या है? करंट सिस्टम ऑफ जो बोर्ड है वो क्लास 10th और 12th का वो भी कंटिन्यू ही रहेगा। आपको पता है जो करंट सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग साल में एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो बच्चे अगर एक बार बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिस्टम तो कंटिन्यू ही है ही, बट उसके अलावा क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो ये हैं कि जैसे जो 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये 2025 और 26 सेशन, यानी जो करंट सेशन है इस साल का जो सेशन शुरू होगा उससे ये वाली पॉलिसी लागू हो जाएगी। और ये पूरा बच्चों की विश यानी उनके मर्जी पे डिपेंड करता है कि बच्चा एक बोर्ड अपेयर करना चाहता है या फिर 2 बोर्ड को अटेम्प्ट करना चाहता है। उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, ना स्कूल की तरफ से ना बोर्ड की तरफ से, कि वो 2 बोर्ड पे कंपलसरी बैठे ही बैठे। तो ये पूरा बच्चों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक बोर्ड देना चाहता है या 2 बोर्ड देना चाहता है। अगर एक बोर्ड में वो अच्छे से नंबर सिक्योर कर लेता है तो उसको दूसरे बोर्ड में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बोर्ड के बाद सीधे क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि बोर्ड 1 में उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो सेकेंड बोर्ड में भी बैठ सकता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बोर्ड ने, CBSE ने बच्चों को प्रोवाइड की है। बट एक बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना तो कंपलसरी है ही, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों बोर्ड से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वाला जो बोर्ड सिस्टम है कि क्लास 10th में और 12th में एक बोर्ड सेशन एंड पे होता था, वो तो होगा ही होगा। इसका देखिए कुछ एनालिसिस इस प्रकार से है। बोर्ड ने, CBSE ने ऑलरेडी जो है पूरी इसकी डेटा जो है ऑलरेडी CBSE के वेबसाइट पे अवेलेबल है कि किस प्रकार से जो है क्लास 10th का बोर्ड 2025 में इस प्रकार से जा रहा है और 2026 में कैसे जो है बोर्ड कंडक्ट किया जाएगा। इस बार के जो बोर्ड चल रहे हैं, अभी जो ये फेब का मंथ है, तो आजकल जो है बोर्ड चल रहे हैं, ये 15 फरवरी से लेके 18 मार्च तक जो है क्लास 10th वालों के बोर्ड चल रहे हैं। और इस साल जो CBSE केवल बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें जो अपियर स्टूडेंट हुए हैं वो 24 लाख हैं अप्रॉक्सीमेटली, और जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम था वो था 32 डेज़ का है। और इसके बाद 84 सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों को ऑफ़र किए गए हैं, कि मतलब 84 जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इतने सारे जो हैं स्ट्रीम्स होते हैं बच्चों के पास, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स प्लस 2 एडिशनल स्किल सब्जेक्ट बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर अब हम जो है 26 यानी 2026 की बात करेंगे तो अगला साल जो है जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें किस प्रकार से एग्जामिनेशन शेड्यूल को ऑलरेडी CBSE ने डिक्लेयर कर दिया है। जो फर्स्ट वाला शेड्यूल है वो इसी बार के शेड्यूल के जैसे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। जैसे हमारे फैब में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे, मार्च तक जो है कंटिन्यू रहते थे, तो जो फर्स्ट वाला जो बोर्ड है फर्स्ट फेज़ का वो सेम सब फेब से स्टार्ट होकर मार्च तक चलेगा। और जो सेकेंड वाला बोर्ड है, आप देख सकते हैं मार्च से लेके मई यानी 1 महीने का बीच में डिफरेंस दे रखा है, गैप दे रखा है, कि अगर बच्चे को लगता है कि उसके मार्क्स पहले वाले बोर्ड में कम आए हैं तो सेकेंड वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपना मन बना सकता है। और जो सेकेंड फेज़ का बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट होगा 5 मई से लेके 20 मई, यानी मई के विदिन ही ये वाला जो सेकेंड बोर्ड है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसका स्पैन भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आप देख रहे हैं। फर्स्ट जो बोर्ड का स्पैन है, टाइम स्पैन, वो 32 डेज़ का है। तो सिमिलरली
ये जो सेकेंड वाला बोर्ड है ये भी 34 डेज़ में ही ख़त्म हो जाएगा। और सब्जेक्ट भी ऑफर्ड सेम सब्जेक्ट हैं, 84 सब्जेक्ट इस बार भी थे, 84 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट टाइम भी जो है बोर्ड ऑफ़र करेगा। और ये सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, 5 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। उसके अलावा 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं बच्चों को ऑप्ट करने पड़ेंगे इस बार जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स में। एक तो आपको जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी इंडिया की कोई एक लैंग्वेज चुननी ही पड़ेगी, और दूसरा आपको प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों के जो 5 ही जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा 2 एडिशनल सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी बच्चों को देने पड़ेंगे। एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी इंडिया की कोई भी एक लैंग्वेज, और दूसरी आपकी फॉरेन लैंग्वेज। देखिए जो कॉम्बिनेशन इसलिए बना रखा है सो दैट जो है वैल्यूज़ और स्किल बच्चों के अंदर दोनों चीज़ें एक ही समय में इनकलकेट किया जाए। वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट होंगी, जब तक जो है आप अपनी कंट्री की भाषा के साथ जो है यूज्ड टू नहीं होंगे, उसकी भाषा से जो है रूबरू नहीं होंगे, तो आप अपनी कंट्री को बेहतर समझ नहीं सकते। और अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो आज के टाइम पे जो डिमांडिंग है तो उसमें आपको फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखना भी एक कंपलसेशन बन गया है। तो इतने सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के जो है आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो 2 एग्ज़ाम आपके लैंग्वेजेस के होंगे। इसके अलावा आपके पास जो है स्किल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है। तो इसमें देखिए आईटी होगा, म्यूज़िक होगा, स्पोर्ट्स होगा, और बहुत सारी हैं, फिजिकल एजुकेशन है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 5 + 2 6 7 और +1 1 यानी 8 सब्जेक्ट जो हैं बच्चों को चूज़ करने पड़ेंगे। और डेट शीट भी सीबीएसई ने ऑलरेडी जो है डिसाइड तो कर दी है कि अगर नेक्स्ट ईयर तक कुछ ऐसा फेरबदल नहीं होता है तो यही वाली डेट शीट को फॉलो करके बच्चों को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये डेट शीट है। Okay, now next question arises, that is how will be exams conducted। तो इसमें जो है सेंटर जो फर्स्ट बोर्ड में रहेगा, अगर आपका सेंटर किसी सपोज करो XYZ स्कूल में पड़ा है फर्स्ट प्री बोर्ड के लिए, तो सेकंड बोर्ड के लिए भी आपका सेंटर सेम ही रहेगा, सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, सो दैट बच्चों को बार बार अपना सेंटर चेंज ना करना पड़े, उनको रूट जो है फाइंड आउट नहीं करना पड़े। तो सेम सेंटर में दोनों बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस ऐसा नहीं है कि पहले वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 50% सिलेबस मिलेगा, सेकेंड वाले में 100% सिलेबस मिलेगा। दोनों एग्ज़ाम्स में 100% सिलेबस ही मिलेगा। इसीलिए जो एग्ज़ाम फैब में कराया जा रहा है, फर्स्ट वाला जो है बोर्ड फैब में है और सेकंड वाला बोर्ड मई में है ना। तो फैब तक क्या अक्टूबर तक ही जो है सारे स्कूलों का बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो एग्ज़ाम 100% ही रहेगा दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों बोर्ड के लिए। और अब के बाद कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पहले होते थे, सो दैट जो है किसी को अगर अपने क्वेश्चन के आंसर इम्प्रूव कराने हैं तो दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ सकता था। बट अब इस 2 बोर्ड सिस्टम के बाद देयर विल बी नो मोर सप्लीमेंट्री एग्जाम नाउ ऑनवर्ड्स। और दोनों एग्ज़ाम्स के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो LOC होती है क्लास 9th में जो फिल की जाती है या क्लास 10th में जो है उसको अपडेट किया जाता है, तो वो LOC एक ही बार भरी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो आपको 2 बार परेशान किया जाएगा स्कूल की तरफ से या पेरेंट्स को, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही बार जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसी रजिस्ट्रेशन में आपकी यस या नो ली जाएगी कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर 2 बोर्ड एग्जाम्स और नॉट। अगर आप एक बोर्ड एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फ़ीस जो जैसी अभी तक लगती थी वैसे ही लगेगी। बट अगर आप 2 बार के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो फ़ीस ऑब्वियसली थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स केवल एक ही बार कंडक्ट होंगे, प्रैक्टिकल्स को 2 बार कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल बी एग्ज़ाम्स कंडक्टेड। एग्ज़ाम्स को CBSE कैसे कंडक्ट कराएगा। हर एग्ज़ाम से, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है स्कूल के द्वारा और उस रजिस्ट्रेशन को LOC बोलते हैं। और एक बार बच्चे ने LOC फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके बाद बोर्ड उसको सब्जेक्ट चेंज की परमिशन नहीं देगा।
वैसे तो जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये तो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। सब्जेक्ट चेंज केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के केसेस में हो सकता है। सपोज करो बच्चे ने जो है फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट लैंग्वेज का संस्कृत लिया और बोर्ड 1 में जो है उसको लगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है ये संस्कृत मुझसे हो नहीं रहा है और मैं इसमें अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकता हूँ, और वो उसको किसी और लैंग्वेज के साथ, सपोज करो उसकी रीजनल लैंग्वेज मराठी है, गुजराती है, और वो गुजराती लेना चाहता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम 1 से पहले वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सपोज करो बच्चे ने संस्कृत ले रखा है, उसने बोर्ड एग्ज़ाम 1 दे दिया है और उसके संस्कृत लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और उसके बाद लगता है उसको कि नहीं, मैं संस्कृत से अच्छे मार्क्स मराठी लैंग्वेज में ला सकता था और मैं अब अपना सब्जेक्ट चेंज करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर उसने बोर्ड एग्ज़ाम 1 में वो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे दिया है तो उसको बोर्ड 2 एग्ज़ाम में सब्जेक्ट चेंज करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उसको कंपलसरी उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट तक ये लगता है तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज का डिसीजन बोर्ड 1 से पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट है कंपार्टमेंट का ऑप्शन पहले के जैसे अभी भी है। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं स्टूडेंट्स तो उसको कंपार्टमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, बट अगर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो उनको कंपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उसको फ़ेल कंसिडर किया जाएगा और उसको अगले साल एग्ज़ाम में दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा। और कंपार्टमेंट के केसेस में क्या है, इस बार से कंपार्टमेंट 3 बार दिया जाएगा। कंपार्टमेंट के 3 ऑप्शन, 3 चांसेस स्टूडेंट को दिए जाएंगे, और अगर वो दोनों के दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है और उसके बाद उसको 3 और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स भी देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो 2 बोर्ड एग्ज़ाम प्लस 3 कंपार्टमेंट में भी अगर वो फ़ेल हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको फ़ेल ही कंसिडर किया जाएगा और उसको दोबारा से नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम्स के लिए रीअपियर करना पड़ेगा। रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, हाउ विल बी रिजल्ट प्रिपेयर्ड। रिजल्ट सपोज करो अब बच्चों ने जो है बोर्ड 1 एग्ज़ाम दे दिया है, तो बोर्ड 1 एग्ज़ाम देने के बाद दूसरा जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मई में शुरू होता है, यानी 1 महीने का गैप होता है। तो जैसे ही बोर्ड 1 एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके 15-20 दिन के बाद ही बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर लिया जाएगा ऑनलाइन। बच्चों को कोई हार्ड कॉपी उनके घर में या फिर स्कूल में नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि जो फाइनल रिज़ल्ट है ना वो तो बोर्ड एग्ज़ाम 2 के बाद ही डिक्लेयर होता है और उसके बाद ही जो है बच्चों को उसकी हार्ड कॉपी स्कूल्स में भेजी जाएगी। बट अगर बोर्ड एग्ज़ाम 1 बच्चे ने दे दिया है और उसको अपना रिजल्ट देखना है तो उसके लिए वो 10-15 दिन वेट करेगा, और उसके बाद हर बच्चे का अब डिजी लॉकर यानी अभी अपार आईडी बन रहा है हर स्कूल में, तो उसी अपार आईडी के थ्रू जो उनका अपना डिजी लॉकर है उसमें बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया जाएगा और बच्चे अपने मार्कशीट ऑनलाइन देख सकते हैं। और उसी मार्कशीट के बेसिस पे अगर वो बच्चे अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं तो 11th क्लास में किसी भी स्कूल में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर बच्चों को ये लगता है कि नहीं, इस वाले सब्जेक्ट में या फिर XYZ किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो जो है दोबारा से बोर्ड एग्ज़ाम 2 के लिए वेट करें और उसके लिए प्रिपरेशन करें और बोर्ड एग्ज़ाम 2 में बैठ सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम 1 के रिजल्ट से ही सेटिस्फाइड है तो वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन जो होता है सेकंड बोर्ड के लिए विड्रॉ कर सकता है और अपने आप को वहाँ से नॉमिनेशन को हटा सकता है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम 2 में नहीं बैठना। तब इस केस में जो CBSE होता है उसके इसी वाले बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को फाइनलाइज करेगा। द पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है, अभी तो जो है दोनों के दोनों सर्टिफिकेट एक ही शीट में आते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, मार्कशीट अलग होती थी, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता था। बट पासिंग सर्टिफिकेट का मार्कशीट जो इशू होगा बच्चों का वो बोर्ड एग्ज़ाम 2 के बाद ही इशू होगा, उससे पहले किसी भी कंडीशन में इशू नहीं होगा। हालांकि मैंने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम 1 के बाद का जो रिजल्ट है वो बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आएगा, कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर बच्चे की जो है अपार आईडी और डिजी लॉकर आईडी बनाई जा रही है, सो दैट हर बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधे अपने डिजी लॉकर को लॉगिन करें और उसमें जो है अपना रिजल्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। मार्कशीट विल कंटेन मार्क्स ऑफ बोथ द बोर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ द 2। जो मार्कशीट आएगी, फाइनल मार्कशीट आएगी, उसमें बोर्ड 1 के मार्क्स, बोर्ड 2 के मार्क्स, और जो थर्ड कॉलम रहेगा उसमें जो है बेस्ट ऑफ द दोनों बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे। और किसी भी कंडीशन में अगर 11th क्लास में आपको
एडमिशन लेना है या फिर आने वाले टाइम में करियर के लिए अगर आपको मार्क्स वगैरह के CGPA या फिर उसका जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो जो बेस्ट ऑफ द 2 मार्क्स है उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रिजल्ट है बोर्ड 1 के बाद बच्चों के डिजीलॉकर अकाउंट में डिस्प्ले हो जाएगा, और पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो तो ऑब्वियसली सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही डिक्लेयर होगा, यानी उसके बाद ही हार्ड कॉपी आएगी। और स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन क्लास 11th even if they failed in first board, but admission will be finalized only after the second board। अगर सपोज करो मैंने बोर्ड 1 दिया, उसके बाद जो है मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई, तो उसके बाद भी मैं 11th क्लास में एडमिशन ले सकता हूँ, स्कूल मुझे उसके लिए मना नहीं करेगा। बट उसके लिए स्कूल मेरे से जो है एक एफिडेविट लिखवाएगा कि अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम 2 में भी अगर फेल हो जाता हूँ तो जो मेरा एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम 2 में अच्छा परफॉर्म करके लाता हूँ तो मेरा एडमिशन बरकरार रहेगा। Qualifying in all 5 subjects will be declared pass. Pass in best 5 out of 7 subjects will be considered। बच्चे क्या करते हैं, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा अगर आप एक और लैंग्वेज ले रखा है, आपने स्पेनिश ले रखा है, जापानीज़ ले रखा है, उर्दू ले रखा है, मराठी ले रखा है, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले रखा है, इसके अलावा आपने इन्फॉर्मेशन ले रखा है, IT ले रखा है, AI ले रखा है, पेंटिंग ले रखा है, या फिर आपने स्पोर्ट्स ले रखा है, तो ये जितने भी टोटल 7 सब्जेक्ट्स में से अगर आप जो है 5 सब्जेक्ट्स में भी अगर पास हो रहे हो तो आपके रिजल्ट को पास माना जाएगा। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ये 2 बोर्ड सिस्टम है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स को लेके, एक हवा और फोबिया बना रहता है, उस फोबिया को दूर करना CBSE के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसी चैलेंज की तरफ ये CBSE का एक और जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेप बोल सकते हैं वो है। दूसरा है जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, बच्चों को बार बार जो है कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लेके आने के लिए, तो इसमें क्या होता है कोचिंग की ज़्यादा नीड नहीं है। अगर बच्चों को ये लगता है कि उनका बोर्ड 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो दोबारा से और अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए उनको 1 महीने का समय और दिया जाएगा, और उसके बाद जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2 में वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए उनको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो एक ही बार बर्डन पड़ता है सेशन एंड में बच्चों के ऊपर, उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए भी अब वेरियस फेसेस में जो बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और ये भी अंदाज़ा है कि आने वाले टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम्स को सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि कॉलेज लेवल्स पे या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। सो दैट जो है जितना कोर्स ख़त्म हो उसके बाद एग्ज़ाम लो, जितना कोर्स ख़त्म करते हो उतना एग्ज़ाम लो, सो दैट पूरा 100% जो है सिलेबस एक ही बार के एग्ज़ाम के लिए सेट ना किया जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।